अस्सलाम वालेकुम ख्वातीन हज़रात, मेरा नाम हसन चौधरी है। आप देख रहे हैं समथिंग हॉट। हमारे प्रोग्राम का नाम है द हॉट रिव्यू। मेरे साथ मौजूद है आमना इसानी साहबा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपको बुखला से क्यों गए हैं आज? हमारी हॉट बाइट्स कल लेट आई होगी क्योंकि क्योंकि मैं थंबनेल का वेट कर रहा हूँ अभी, और बीच में कभी थंबनेल आएगा तो उसको अप्रूव करके मैं टाइटल दूंगा। अभी थंबनेल नहीं आया। पूरा दिन वो पूछते रहते हैं थंबनेल दे दो, थंबनेल दे दो, थंबनेल दे दो। ना आप बॉदर करती हैं, ना आपका जो पार्टनर है वो बॉदर करता है। भाई बहुत ही कोई आप लोग बॉदर नहीं करते। 7:30 बजे आपको याद आता है कि अच्छा यार वो हमने थंबनेल, पूरा दिन वो बेचारे मैसेज करते हैं, उनका कसूर नहीं है। आमना मैम, हसन सर, जो भी हैं ये, हसन सर, आमना मैम, आमना, फिर बेचारे रिमाइंडर डालते हैं, फिर आप लोग नहीं बनाते हो। फिर 7:30 बजे किसी को होश आती है, हाँ दिस 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 दिस, फिर 7:58 पे आप उनसे पूछते हो कि थंबनेल कहाँ है। ये तरीका थोड़ी है काम करने का भाई। अपने पुल अप मैं तो योर इसलिए नहीं देती भाई। अल्लाह गवाह है इस चीज का कि जब जब मैंने दिया है शख्स ने चेंज करा दिया है। यार, तो ये मैंने एक कहा इतना तू ही फजूल कर, एक्सक्यूज है आपके आप ही पास। करें। हाँ, इतना फजूल मैं एक्सक्यूज है कहा अच्छा आपके। थंबनेल में इसको इसको डालना चाहिए। आई थिंक इट शुड बी दिस 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 नेवर। एंड दिस। कल आपने एक थंबनेल दिया, मैंने उसमें सिर्फ ये कहा, मैंने कहा पीछे दोनों मर्दों को ऐड कर दो, क्योंकि वो टाइटल मैंने ये सोचा हुआ था। ठीक है, भाई आप करें, आप एक्टिवली आप ठीक है। पार्टिसिपेट करें। 4 बजे मैं वो आई मैसेज। हैव बीन इन मॉर्निंग। ये औरत, मैं क्या कहूँ इन्हें। मैं मॉर्निंग में हूँ अभी। हद है यार, ये हद, मतलब क्या अल्लाह की कसम यार, है? हद है यार। खुदा का खौफ करें कोई थोड़ा सा यार। तो अल्लाह माफ करे। क्या हो गया? तो यार, तो सही है यार, कॉन्वर्सेशन ही खत्म कर दी। आपको शर्म नहीं आ रही मुझे कहते हुए कुछ? अल्लाह माफ करे। तो छेड़ी हूँ यार। एक बात बताएं, हाँ आपको क्या बल्ब बदलना आता है? यार, अगर आज फॉर मैंने इतनी। एग्जांपल बल्ब अगर फ्यूज हो जाए लैंप का, हाँ आप हाँ बदलेंगे? आप हाँ, यूं करके निकालो, नया लगा दो। बदलेंगे, वेरी गुड, शाबाश। अगर ट्रिप हो जाए आपका बिजली का एक फेज, हाँ, तो आप बाहर आप से जाके को ऑन कर देंगे ऑन यार। करें, आता है करना? हाँ हाँ। ठीक है। आपको प्लग बदलना आता है? अब थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो गई चीज है। प्लग मतलब काट के? हाँ, नहीं नहीं, वो वो तार जोड़ के नहीं, मैं प्लग बदलने। कर सकता हूँ, लेकिन मैं क्यों करूँ, मैं पागल हूँ। क्यों, ये क्या बात है? नहीं, मैं करंट खाना मैंने। नहीं, लेकिन आता तो है करना। नहीं, मैंने किया नहीं आपने कभी कभी। नहीं किया? लेकिन मुझे पता है कैसे होगा। कैसे होगा? वो आप पेचकस से खोलें, दोनों हाँ, साइडें खोलें, अंदर तार होगी, नए वाले के साथ कनेक्ट करें और बंद कर दें। कर लेंगे ना आप, मतलब ऐसे। जरूरत, इफ नीड बी, आई अगर कैन। रात को हो जाए, जरूरत पड़े, नहीं बंदा मिल रहा, आप कर लेंगे, राइट? इफ नीड बी। लेकिन वो कहाँ से आएगा, आगे वाला प्लग भी तो नया लाना पड़ेगा ना। ठीक है, ठीक है। एनीवे, आज मेरे जो बेडरूम का दरवाजा था ना, मैं आराम से बैठी हुई थी और मैं पता नहीं क्या कोई किताब पढ़ रही थी। मुर्जा नहीं, मुर्जा नहीं, मेरा एक बच्चा, मैं नाम नहीं ले रहा बिकॉज बच्चे नाराज हो जाते हैं अब कि हमारा नाम लिया है। मेरा मेरा एक बच्चा सबको ची, पता वो यही है। जो भी है, मैं 2 नाम नहीं बच्चे हैं लिया, मैं आई आपके। कांट बी टेकन टू कोर्ट फॉर इट, मैंने नाम नहीं लिया। एक बच्चा मेरा ची पी, ची पी। मैंने कहा बेटा इसको ऑयल करने की जरूरत है। नो, इट नीड्स फलानी फलानी ग्रीस विच यू हैव टू गेट फ्रॉम द बाजार। मैंने कहा बेटा मेरे बाथरूम में कोकोनट ऑयल पड़ा है, वो लगाओगे, उससे एक ही बात है। नो जी पी। मैंने कहा करो। कहते इफ आई डू इट एंड इट डजंट देन यू वोंट अस। हो गया आराम से। मतलब मकसद ये है कि जो छोटी छोटी चीजें हैं आजकल के बच्चों को, नो नेम्स, वो भी नहीं पता। और मैं कहूँ कि बल्ब बदलो, वो भी नहीं बदलना आता होगा। बदलना आते बड़ा हैं। मुश्किल है। बल्ब कौन सा बंदा माँ के पेट से नहीं सीख के आता। ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं है यार बल्ब बदलना। बल्ब क्या है, ये यूं करना है और यूं करना है। आज मैंने सारे वो लिए स्विचेस, चेंज कर रहा हूँ मैं। स्विच बोर्ड्स? हाँ सारे। हाउ कम? बस वो पेंट वेंट हो रहा है तो मैंने कहा इनको चेंज कर दो, पुराने हो गए। चीजें हो रही है ना घर। भाई घर बहुत मेंटेनेंस मांगता है। बहुत मांगता है घर यार। यार बहुत वो आपने मुझे कल जो पट्टी पढ़ाई है, क्यों, क्या हुआ? I will not take any names, हाँ हाँ, but they were all more expensive यू किडिंग मी? than what I was. रियली? Yeah, इवन द केएमसी मार्केट वाला? वो उसको तो मैंने फोन किया, उसका फोन मुझसे मेरी बात नहीं हुई। अच्छा, वो सस्ता तो वो था, बाकी तो मैंने कहा था आपको लेके आया था, रेंज आपको मिल तो फिर जाएगी। मैंने यही कहा, मैंने कहा यार चलो फिर मैं मतलब जिन्होंने बनाया उन्हीं को दे दूं फिर। ठीक है, शायद इसलिए भी वो, चल ठीक है, वो पता चल गया, मार्केट प्राइस पता चल गया आपको। मार्केट प्राइस पता चली। हाँ, आपने मुझे कहा 4,000 में हो जाएगा।
आपने यार सुहाने ख्वाब जो मुझे दिखाए हैं, मैं खुश हो गया। मैंने कहा यार एक चीज है जिसपे इतने पैसे लग रहे 40,000 की बजाय 4,000। 40 से ज्यादा ही, बट मैंने कहा चलो 4000 में हो जाएगी। तो मैंने कहा यार ये तो बड़ा अच्छा जबरदस्त है। कितने कॉन्फिडेंटली अल्लाह की कसम बोलती हैं ये चीजें, इतने इन्होंने कॉन्फिडेंटली कल ओ आप पागल हैं, ये करें, इधर से कपड़ा दे दे, 4000 आपका काम हो जाएगा। मैंने कहा था 4,000 का कपड़ा आएगा, मैंने 4,000 का काम नहीं कहा था। 4,000 ये दोनों गवाह हैं बैठे हुए। 4000 का कहाँ से कपड़ा आएगा? 2000 पर यार्ड है, 10 तो यार्ड अगर का। आप 2,000 इम्पोर्टेड कपड़ा लेंगे तो ऑब्वियसली 2,000 पर यार्ड होगा। आपको 300 रुपए पर यार्ड भी कपड़ा मिल जाएगा मेरे भाई, अगर केएमसी मार्केट में। 300 रुपए पर यार्ड भी है तो 10 से बड़े 3000 का कपड़ा। हाँ नहीं, अब मैं अपने बेड पे 300 रुपए वाला कपड़ा तो नहीं नहीं, अब चढ़ाऊंगा। आपकी मर्जी। 2 साल बाद फिर आप बदल रहे होंगे इसको, कपड़े को। कोई बात नहीं। कोई बात नहीं, अब मैं थोड़ा डार्कर शेड लिया है, नहीं। 3 होपफुली साल बाद फिर। वो निकाल जाएगा, होपफुली इंशाल्लाह। नहीं, अब अगली बार मैं उसको वो कराऊंगा, सफाई कराऊंगा उसकी। इसको ढूंढ लीजिएगा 3 साल में हाँ, कोई सफाई मतलब वाला। कोई मिल जाएगा तब तक, साफ टाइप साफ टाइप क्लीनर। कुछ कोई मिल जाएगा हाँ। जो उसको मैं डीप क्लीनिंग करा दूंगा। सफाया क्लीनर्स। हाँ, हम वरना अपना बना लेंगे। हाँ, ये थोड़ी है कि यार मैं हर 3 साल। सही बात है। एनीवे, कल हमने हॉट बाइट्स की कि और उस पे हमने बहुत सारे टॉपिक्स पे बात की, बिलखुसूस मोहम्मद अहमद साहब के इंटरव्यू पे हमने बात की। उनमें से एक जो उनकी कही हुई बात थी, कल वो आपने वायरल हो गई आज। हल्का सा उसको टच किया और आज वो शदीद वायरल हो गई वो हाँ बात। जी, तो और एक मिनी रिजॉल्व भी हो गई। रिजॉल्व तो नहीं हुई, मिनी हॉट बाइट्स अभी हम करेंगे उस बात के ऊपर। जी हाँ, ना ओवर टू यू। नहीं, रिजॉल्व हो गई बिकॉज किसी ने वीडियो उस वक्त की बनाई हुई थी, उस इंस्टेंस की, जो अहमद साहब ने अपने इंटरव्यू में कोट किया था कि किसी ने हैंड फैन लेके और उनके साथ, ऑब्वियसली इट वाज वेरी इंसल्टिंग जिस तरीका था, लेकिन somebody had made that video on set और वो वीडियो पे किसी के हाथ चढ़ी और वो उन्होंने रिलीज कर दी। मोहम्मद अहमद साहब ने ये बोला, वो बात कर रहे थे सबके बारे में, तो उन्होंने ये कहा कि एक एक्टर हैं और उन्होंने जब वो सेट पे आए उन्होंने बहुत बदतमीज़ी की मोहम्मद अहमद साहब से, और उन्होंने ये कहा कि आपने 4 साल पहले पता नहीं मेरे बारे में कोई बात की थी, देखें अब मैं इस ड्रामे में कास्ट हो गया। और फिर पंखा लेके, जो हैंड फैन होता है जो गर्मी में आमना भी इस्तेमाल करती है, उससे उनके सर पे रख के और मजाक और उड़ाया। कहा सीधी मांग चाहिए या टेढ़ी मांग सीधी चाहिए मांग या... चाहिए, क्या चाहिए। आज उसकी वीडियो आ गई सामने। कल तक बहुत स्पेकुलेशंस हो रही थी। कल तक आ रही थी, किसी ने अली रजा से पूछा, हाँ। अली रजा ने क्लैरिफाई किया कि ये मैं नहीं जी, हूँ, मैंने मैं कभी क्यों काम नहीं करूँगा, किया। मैंने तो उनके साथ काम ही नहीं किया। फिर उसामा खान ने सुन मेरे दिल में मोहम्मद अहमद साहब के साथ अच्छा, काम उन किया पे है। भी पूछा तो गया। बहुत सारे लोग हैं, तो आ रही थी। एक तरह से अच्छा हुआ कि क्लैरिफाई होगी बात, वीडियो में आप देखा स्पेकुलेट कर रहे थे कि कौन है? हाँ, मैं भी मैं भी कर कर रही थी। तो, लेकिन मैं सोच नहीं सकता था कि वो फाज शेख होंगे। हाँ, वीडियो, मेरे रेडार पे नहीं हाँ, है, तो मैं वहां तक थे, पहुंचे नहीं। हाँ, बट आज वो वीडियो आई तो उसमें ये पता चला कि फहाद शेख थे, और फहाद शेख के साथ साथ फैजान भी थे वहाँ पे, फैजान शेख भी थे वहाँ पे, अच्छा, फैजान शेख भी थे। फैजान शेख भी थे, मतलब सेट पे और लोग थे और वो मुस्कुरा रहे थे और लाइक एवरीबॉडी वाज काइंड ऑफ मेकिंग हाँ फन ऑफ इट। फिर ये हुआ कि हसन अहमद ने आज एक स्टोरी शेयर की फहाद शेख के बारे में। जी। तो उन्होंने कहा कि आई वर्क विद यू एंड यू आर ऑलवेज मॉकिंग पीपल ऑन सेट एंड यू आर ऑलवेज डिसरिस्पेक्टफुल टू पीपल। फिर फहाद शेख ने एक स्टोरी लगाई, और फहाद शेख ने, क्या फहद ने बाद में लगाई या पहले? क्योंकि मैंने पहले फहद की देखी थी स्टोरी, फिर किससे मैंने पहले, बाकी सब रिएक्शन से। मुझे बाकी रिएक्शंस का नहीं पता, लेकिन फहाद शेख ने फिर स्टोरी लगाई, वो मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। उन्होंने कहा हाफ कुक्ड स्टोरीज आर ऑलवेज डेंजरस बिकॉज उसी से एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जाती है। What seems like a bully was not the case to begin with. On set, we don't work as co-actors. We bond like a family who laughs together, eat with each other, and shares grievances. This was not my. हंस ले पहले, हंस ले, नहीं, मैं नहीं. हंस ले। This was not my first project with Ahmed Saab. I've worked with him on many projects, and we shared a bond where we would laugh and have a good time on set. I don't know at what point the joke he initiated himself made him feel like we were bullying him, because that was never anyone's intent. I have been part of this industry from the past 11 years and I have worked with so many seniors. I respect them all. I have learned a lot from them and they all have always loved me like a son. He is my senior. I respect him. I had apologized to him long before this whole parade of content sparked out. वो मेरे बड़े हैं, मुझे उनसे पब्लिकली भी माफी मांगना में कोई शर्म नहीं। And if Ahmed Saab thinks my personal apology was not enough for him,
then I apologize to him on this platform as well. I hope you don't keep any grudges against me, because I would never, NEVA, think of insulting my seniors in any case. एक बात पक्की है इसको पढ़ने के बाद, ये इन्होंने चैट जीपीटी से नहीं लिखवाया। Parade of content. नहीं। Legal action is being initiated against parties who circulated out of context video material to deliberately mislead the public. क्या कहना चाहेंगे आमना इस स्टेटमेंट? मैं कहना चाहूंगी कि ये एक बहुत poorly worded apology है, if indeed this was intended as an apology. What do you mean? It was intended as an apology. That's He what I'm clearly saying. says that अगर उनको वो It was a उनको very- मेरी सुकून नहीं मिला publicly. किसी भी अपॉलॉजी में जहाँ इफ एंड बट आ जाए, पहले तो उन्होंने पहले विक्टिम ब्लेमिंग की है कि अहमद साहब ने खुद ही बुलिंग मजाक शुरू किया, फिर उनको लगा कि हम बुली कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं था। It's a very poorly worded apology, and this is like a 101 on how not to write an apology. अब चक्कर ये है कि फाज शेख कह रहे हैं एक तरफ कि मैंने तो उनके साथ हमेशा एक अच्छा बॉन्ड शेयर किया और हम तो हमेशा दोस्तों की तरह रहे, और ये जोक उन्होंने इनिशिएट किया। फिर उन्होंने बाद में कहा कि मैंने तो लॉन्ग बिफोर दिस उनसे अपोलोजाइज कर लिया। तो फिर उन्होंने अपोलोजाइज किस बात पे किया? अगर तो ये बॉन्ड था और अब कोई ऐसी कोई चीज़ नहीं थी, तो आपको पता है कि आपने कुछ गलत किया जिस वजह से आपने अपोलोजाइज किया, फिर आप ये इस बात को बोल के डिफेंड ना करें कि यार आपका बहुत अच्छा बॉन्ड है। ऑब्वियसली नहीं था, क्योंकि आप कह रहे हैं कि आपने उनसे पर्सनली अपोलोजाइज कर लिया। फिर आप कह रहे हैं कि अच्छा, एज इफ द पर्सनल अपॉलॉजी वाज नॉट इनफ, तो चले अगर आपको ये चाहिए कि मैं आपसे पब्लिकली ये भी कर लेता हूँ तो मैं आपसे पब्लिकली या तो मैं हमेशा कहता हूँ स्टिक बाय योर एक्शंस। अगर आपने किया है डिसरिस्पेक्ट या अगर आपको लगता है जोक है तो स्टिक बाय इट कि यार जोक था, या अगर आपने अपोलोजाइज करना है तो सिंसियरली अपोलोजाइज करें। फिर क्या जी, आप हमारे सीनियर हैं, मेरे से गलती हो गई, अब मैं अपने एक्शंस को दोबारा दोहराऊंगा नहीं और मैं अच्छा बच्चा बन के रहूंगा आगे। तो आपने दोनों चीजें ना की, तो फिर इस अपोलॉजी का फायदा क्या है? हमेशा ना मैंने देखा है जो भी अपोलोजाइज करता है वो ऊपर से आता है। इसकी क्या वजह है आपकी नजर में? अपोलोजाइज नहीं करना आता लोगों को, जबकि इतना मुश्किल नहीं है, पर करना नहीं। उनको लगता है जैसे अपोलॉजी करने का मकसद है कि हम एडमिट कर रहे हैं कि हमने कुछ गलत किया है। And a picture is worth 1,000 words, and a video is worth, I think, 1,000,000 words. वो नजर आ रहा है कि But Faizan was also there. Faizan Sheikh, have you seen the video? Yeah. फैजान भी तो है उस हाँ। वीडियो में, एक एक्ट्रेस भी है वहाँ पे। Are Faizan and Fahd related? नहीं, I wouldn't know if they're related. लेकिन आमना इसके बाद फिर हसन अहमद साहब ने भी, जो मैं जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, उन्होंने भी इस पे जी बिल्कुल काफी हार्ड उन्होंने कहा, Fahad Sheikh, I have worked with you and in all the years that I have known you, you are almost mocking everyone and have no class or अभी आपने respect. पढ़ा है ये? हैं? अभी आपने ये पढ़ा है? ये नहीं पढ़ा? पढ़ा है आपने? नहीं, मैंने वो वाला पढ़ा है। ये You're आपने one of those who think, ये आपने खुद पढ़ा है। You're one of those who think making fun of people will make you look cool. You and others in that video should be cancelled. Ooh, very strong stance. और फैसल कुरैशी साहब ने भी इस पे जी, इसलिए कि अब लग ऐसा रहा है कि कुछ लोगों ने फैसल कुरैशी को कहा कि क्या वो आप थे, तो उन्होंने कहा कि लोग मुझे पूछ रहे हैं, तो मतलब है कि बहुत से लोगों पे उंगलियां उठी हैं कि क्या आप थे, क्या आप थे। बहुत स्पेकुलेशन हुई हैं, तो एक लिहाज से अच्छा भी हुआ कि पता चल गया कि असल में था कौन। अब होगा क्या आपकी नजर में? कुछ भी नहीं होगा। कुछ तो होगा। क्या होगा? कुछ तो होगा। फहद शेख को कास्ट करते हुए लोग 2 दफा सोचेंगे अब। यही होगा और क्या होगा? बड़े लोगों ने रिएक्ट किया। बहुत लोगों ने रिएक्ट किया है। बड़े लोगों ने रिएक्ट किया, मैं देख रहा हूँ अभी। कुछ और कहना चाहिए इस मौजू पे आप? नहीं, अफसोसनाक है ये, अफसोसनाक चीज़ है कि एक सीनियर एक्टर है, वो इट्स नॉट इवन अबाउट सीनियर जूनियर, एक एक्टर है आपके सेट पे जिसके साथ आप ऐसे बिहेव कर रहे हैं, जो कि ऐसा लग रहा है कि वो बहुत अनकंफर्टेबल हैं, तो यू शुड नो वेयर टू ड्रॉ द लाइन, इवन इफ इट्स फनी इन योर हेड। You should know where to draw the line between disrespect and respect. And I'm glad मोहम्मद अहमद साहब ने बात की। ठीक है। I'm also glad कि उन्होंने खुद नाम नहीं लिया और बात खुद से आगे आ गई। वीडियो कैसे आई बाहर? कल उन्होंने बात की, आज वीडियो आ गई बाहर। हाँ, वीडियो किसी के पास होगी ऑब्वियसली। इंटरेस्टिंग। सर उन्होंने बात की, आज वीडियो बाहर आ गई। सोचने की बात नहीं है।
किसके पास थी वीडियो? किसने ब्रेक की थी वीडियो की न्यूज़? आई डोंट नो, FHM ने? शायद, मुझे मेरे नहीं ख्याल पता, है मुझे मुझे ऐसा आइडिया नहीं है कि ब्रेक किसने की। ब्रेक मुझे लगता है पहले उन्होंने कहीं से वीडियो ओके, मुझे ऐसा लगा कि उन्होंने लगाई। आई डोंट नो, आई मे बी रॉन्ग, बट जिसने भी लगाई गुड फॉर देम। उनको किसी ने दी होगी ना। ऑफ कोर्स, रिलीज करने के लिए। कल आपने मुझसे पूछा कुछ फिल्मों के बारे में। अब यार फिर हम अब तो हम अलग वीडियो ही कर लेते, आधे घंटे से तो आप लोग बैठे हुए हॉट बाइट्स करने। एक आप जब आप बात कर ही रहे हैं कल की लेफ्ट ओवर हॉट बाइट्स की, कल की फिल्म की एक बात हुई जिस पे हम कुछ कोशिश कर रहे थे कि कोई इन्फॉर्मेशन मिले, तो इधर उधर से मुझे कुछ खबरें मिली और डिनर हो गया था उनका जिन्होंने। डिनर का हो गया था, तो डिनर हाँ के बाद हमारी कुछ बातें हुई। तो जी हाँ, ये फिल्म बन रही है वाह, बड़ी इन्फॉर्मेशन और लेके आई हैं आप। इसके लीड एक्टर जो हैं वो फवाद खान है। वाह 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 वाह। ये एक एंटी करप्शन एक्शन फिल्म है which is being made perhaps on the lines of, ऐसा लग रहा है, वार। आपको याद है वार एक फिल्म आई थी? मुझे बहुत तो याद उस है, टाइप की ही ये फिल्म है, एक्शन पैक्ड है। जिसको बिलाल अशारी डायरेक्ट नहीं नहीं, करे, डायरेक्ट नहीं वो कर रहे हैं, वो डायरेक्ट एक्टर हैं। मुर्तज़ा ही चौधरी ही कर रहे हैं और बिलाल का छोटा सा ही रोल है जो हमें तस्वीर में नजर आया था। लेकिन अपेरेंटली इसकी जो एक्शन टीम है वो बाहर से बुलाई जा रही है, तो उस लेवल की ये बन रही है। या ठीक है, बहुत अच्छी बात है। और अगले साल की रिलीज है ऑब्वियसली। ठीक है, आमना आपने जबरदस्त इन्फॉर्मेशन हमें ज़्यादा दी, इन्फॉर्मेशन नहीं दी, लेकिन ये है। बहुत कमाल की। आपने एक दिन हमें वेट कराया है वो इन्फॉर्मेशन देने के लिए जो सबको पता थी जी, ऑलरेडी। शुक्रिया आमना आपका। बहुत शुक्रिया आपका। और लेकिन इससे पहले कि हम ड्रामों की तरफ जाएं, जी, आमना, कश्मीर से जो खबरें आ रही हैं, आज़ाद कश्मीर से कुछ सिविलियन कैजुअल्टीज की खबरें आई हैं। अनफॉर्चुनेट। या अनफॉर्चुनेट, ऑफ कोर्स, गोज विदाउट सेइंग, ऐसा बिल्कुल कतन नहीं होना चाहिए। या बहुत बहुत मिक्स्ड किस्म की रिपोर्ट्स आ रही हैं, मिक्स्ड किस्म की इंफॉर्मेशन आ रही है। गवर्नमेंट का स्टांस ये है कि जो प्रोटेस्ट हैं दे बीन फंडेड बाय एक्सटर्नल जी जी। सोर्सेज, तो और बेसिकली असेंबली इलेक्शंस आर अंडरवे जी जी, इन कश्मीर, और वो वहाँ पे 27 जो तारीख को जी थे। 27 तारीख को, और वहाँ पे प्रोटेस्ट ये हो रहे हैं कि टिकट्स शायद 12 उन लोगों को दिए गए हुए हैं हु आर प्लेस्ड एल्सवेयर इन पाकिस्तान, सो द कश्मीरी रिप्रेजेंटेशन इज नॉट एंटायरली फेयर। और ये उनके ग्रीवेंसेस काफी अरसे से चले आ रहे हैं, काफी, ऐसा नहीं है कि आज या कल में ही ये चीज होना शुरू हुई है। जी तो उनके ग्रीवेंसेस हैं। मेरे ख्याल में उनको एमिकेबली और बहुत तरीके के साथ टेबल पे बैठ के सुलझाना चाहिए ये चीज़ों को। वायलेंस किसी भी चीज़ एब्सोल्युटली का कभी भी हल नहीं है। एब्सोल्युटली और अगर एक्सटर्नल फोर्सेस इन्वॉल्व्ड हैं जी और अगर एक्सटर्नल फोर्सेस इसको स्पॉन्सर कर रही हैं, जी तो फिर उनके बारे में आप प्रॉपर तरीके के साथ आप उनको एक्सपोज करें, एब्सोल्युटली उनके बारे में बात करें, अवाम को, अपने लोगों को कॉन्फिडेंस मिले और उनको बताएं कि यार ये बिल्कुल। वजूहात है, ये एविडेंस है और ये लोग इसके पीछे हैं। लेकिन पीसफुल प्रोटेस्टर्स पे और सिविलियंस पे फायरिंग करना और लोगों कभी की भी जायज़ नहीं कैजुअलिटीज है, होना वो कभी भी जायज़ कभी नहीं भी है। जायज़ नहीं। और यहाँ तक कि अब उनकी इलेक्ट्रिसिटी और उनका इंटरनेट, उनका कनेक्टिविटी विद द ब्लॉकेट्स वर्ल्ड को ब्लॉक कर कभी दिया भी है। जायज़ नहीं। व्हाई एग्जैक्टली? क्योंकि यही चीज़ जब इंडियन एडमिनिस्ट्रेड कश्मीर में हुई थी, तो वो किसी ने भी उस चीज़ को वो नहीं, आप एक्नॉलेज नहीं किया था और एक्नॉलेज सपोर्ट नहीं एग्जैक्टली किया था। एब्सोल्युटली। तो अगेन, अगर इसके पीछे फॉरेन एजेंडा है, जी फॉरेन हाथ है, तो फिर जी, आप उनको क्योंकि एक्सपोज करें। JAAC जो है कमेटी वो जी, गवर्नमेंट ने बैन की हुई है, तो आई मीन पीपल नीड टू नो ना, people need to know, पीपल नीड टू नो। people need to know, you need to take your people in confidence. You need to take a strong stance and tell people that this is why it's been banned, एग्जैक्टली, आप what has बताएं। happened, आप प्रूव और करें। अगर सिविलियन कैजुअलिटीज नहीं हुई तो आप बताएं, आप फिर बताएं। आप प्रूफ दें या कि सिविलियन, क्योंकि मैं कुछ इंटरनेशनल मीडिया को कह रहा था, उन्होंने कहा कि जी हम इंडिपेंडेंटली वेरीफाई नहीं कर पा रहे कि ऐसा ही है, कितनी कैजुअलिटीज ऐसा हुई ही है। हैं। तो अगर इंटरनेशनल मीडिया गलत कह रहा है तो फिर आप वो बताएं कि यार हम्म, इंटरनेशनल मीडिया गलत कह रहा है। अगर इंटरनेशनल मीडिया सही कह रहा है तो फिर आप बताएं हमें कि कितनी कैजुअलिटीज हुई हैं, उसकी क्या वजह और क्यों बनी, हुई है? कौन रिस्पॉन्सिबल या है, क्यों हुई है, या और अगर हम बात हुई है किसकी हुई है, सिविलियंस की नहीं हुई तो किसकी हुई है। तो आप फिर एब्सोल्युटली इंफॉर्मेशन तो प्रॉपर तरीके के साथ देना। एब्सोल्युटली इंफॉर्मेशन ब्लॉक नहीं कर सकते इन सिचुएशंस में। ब्लॉक तो करें ना करें, दें। या बैठ एग्जैक्टली। के बता तारन ने की है, हमारे इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, लेकिन फिर भी बहुत सारे सवालों के जवाबात नहीं मिले नहीं मिल उससे। रहे, सो आई बिल्कुल होप कि absolutely। आने वाले दिनों में इस पे क्लैरिटी हो
और सिविलियंस की जिंदगी को प्रोटेक्ट किया जाए, चाहे वो दुनिया के किसी भी खित्ते में। जी बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। आज बहरहाल ख्वातीन और हज़रात, हम आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं बस तेरा साथ हो कि दो एक साथ पे अपना तज्जिया लेके। ओए होए होए होए, बड़ी बातें होने वाली हैं आज तो। उसके अलावा हमारे पास एक मोहब्बत और की दो एक साथ हैं, ओए होए होए, बड़ी बातें होने वाली हैं और उसके अलावा हमारे पास एक एपिसोड है लीडर लीडर की। की। जी मैंने और आमना ने कल हॉट बाइट्स के दौरान ये डिस्कवर किया कि द पिंक शर्ट की आखिरी दो किस्तें रिलीज हो गई हैं। जी, तो मैं और आमना अब उसका रिव्यू करेंगे अगले इंशाल्लाह एपिसोड में, अगले एपिसोड में। अगले एपिसोड में, जी, जब वेंसडे थर्सडे के ड्रामे हमारे पास होंगे, शेदाई, जंजीरें और द द पिंक पिंक ट्री, शर्ट। एक द एक कर ले, पिंक शर्ट। क्योंकि अगले हफ्ते फिर हमारा कुछ नहीं होगा, फिर तमाशा शुरू हो जाएगा, फिर हमें टेंशन नहीं है। अगर एक एपिसोड नहीं फिर दो आ गई तो फिर क्या करें। चलो अगले हफ्ते हम फिर दो ड्रामों पे कुछ कुछ और फिगर कर आउट कर लेंगे, लेंगे। विल फिगर इट आउट। कुछ और कर लेंगे। आप कहीं जाइएगा मत, मैं और आमना आपको मिलते हैं एक छोटी सी टाइम ब्रेक के बाद। मैंने और मुर्तज़ा ने प्राइमल फियर देखी कल। अच्छा वापस। मैंने दोबारा देखी, मुर्तज़ा ने पहली दफा देखी। Not in his wildest imagination could he have imagined that the mic drop last scene would have been so impactful. और मैंने कहा यार ये होता है इम्पैक्ट सस्पेंस उसने का। अजय देवगन वाली नहीं देखी हुई थी कॉपी? नहीं उसने कहा देखी है। नहीं। मैंने अनफॉर्चुनेटली पहले वो वाली देखी क्या थी, कौन सी थी वो? अजय देवगन वाली। नहीं। और मैंने उसने कहा कि ओ माय गॉड दिस इज लाइक द बेस्ट फिल्म एवर। मैंने कहा यार ये होता था, पंच लाइन माइक ड्रॉप के एंड तक आपको पता ना हो कि हो क्या रहा है, और आपको पता है लेकिन कुछ नहीं पता आपको। ओए हाय क्या फिल्म थी, जबरदस्त। जबरदस्त। आमना, लीडर के बारे में आप क्या कहना चाहिए? हाय प्यार है दुनिया तो मुकदा ही जावे। शम्स तबरेज जो इंट्रोड्यूस हुए हैं लेडर में। मैं बड़ा एंटिसिपेट कर रहा था, मैंने कहा कौन होगा हाँ कौन होगा। आई उन्होंने विश कि हाँ उन्होंने बड़ा ब्लरी रखा, फिर हाँ उन्होंने थोड़ा सा दिखाया, नहीं दिखाया। मैंने कहा हुए आप सरप्राइज हुए आप? नहीं, नहीं हुई, मैं भी नहीं हुई। इतना बिल्डअप क्यों? क्यों था? हाँ बहुत अनरियल और अननेसेसरी किस्म का वो बिल्डअप था कि लिटरली उन्होंने ब्लर्ड रखा पहले बिहाइंड कैमरा। मैंने कहा हुमायूं सईद को तो नहीं ले आए मुझे कहीं? ऐसा लगा जैसे कि कोई पता नहीं क्या। मैंने कहा पता नहीं किसको ले आए। हाँ With all due respect to the actor who's playing the या character, unfortunately I'm not वी डोंट या aware of him. या ऊपर से यार जो अल्फाबेट लिखी थी पूरी क्यों नहीं लिखी? मुझे पता उस नहीं पर यार, ज्यादा वो तकलीफ लिखे थी। भी सही नहीं थी। लिखी भी सही नहीं थी, सीधी लाइन भी नहीं वो लिख पाए, और अल्फाबेट भी उन्होंने पी क्यू तक लिखा, आगे और लिखा ये भी कि नहीं। वो काफी बड़े बच्चों को अभी एबीसी पढ़ा रहे हैं। हाँ इम्प्रेसिव नहीं था वो सीन। मैं खुश नहीं हुआ उनसे। मैं मतलब मैंने कहा वो परेशान मैथ के फॉर्मूला कॉम्प्लेक्स से लिखे होंगे, a प्लस बी ना भी होल लिखे हो, स्क्वायर या कम कुछ से कम होगा, कोई। a इज इक्वल टू हाँ a प्लस 2b प्लस bc, ab a प्लस वहां तक ना भी 2ab पहुंचते। प्लस b अरे स्क्वायर भाई मेरे a स्क्वायर। वहां तक ना भी पहुंचते, लेकिन अल्फाबेट के भी पी क्यू से भी आगे वो नहीं नहीं गए। लेकिन एबीसी पढ़ा रहे थे वो बच्चों को यार। मतलब है कि वो टीचर हैं, उस्ताद हैं, बच्चों को क्लास कराते हैं, क्या बच्चों को एबीसी पढ़ाते हैं जो सीएम बनने जा रहे हैं? यार कम ऑन, कम ऑन। मैथ पढ़ाते हुए उनको दिखा देते कि यार वो टेबल्स सिखा रहे हैं बच्चों को, एबीसी सिखा रहे हैं, ए बी सी डी नहीं ना कोशिश ई। करें, बस गल नहीं बनी। एक सीनियर पॉलिटिशियन है जो कि सीएम बनने चाह रहे हैं, जी जो कि पहले नाजिम थे, जो कि बड़े बाय द बुक चलते हैं, जो कि बड़े हाँ, ईमानदार हैं, पढ़े लिखे हैं, जी जी वो बच्चों को एबीसी पढ़ा रहे हैं। गल नहीं बनी। गल नहीं बनी, वो भी रात को। नहीं, रात को पढ़ाने से क्या है, फारिग तब हुए होंगे बच्चे भी फारिग उस वक्त होते होंगे। हाँ बच्चे। गल नहीं बनी। नहीं और लेकिन जो सस्पेंस बिल्ड किया ओदी गल भी नहीं बनी। बिल्कुल नहीं बनी। नहीं बनी। आगा वासिफ का गुस्सा बड़ा अच्छा था जो बेटी पे उन्होंने किया। ऑल्दो मुझे ये ख्याल आया कि उनको ये कैसे श्योरिटी के साथ उन्होंने कहा कि इसने कहा होगा कि ऑपोजिशन को ज्वाइन करो। देखिए आमना जी, बात ये है, आपको दुनिया मानती है, वर्ल्ड रिनाउंड क्रिकेटर। बेवासन चुप हो जाए। हाँ यार बात ये है कि मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूँ कि जो ऑरा इन्होंने बिल्ड किया था रुबाब का, वो इन्होंने सारा माइनस कर दिया। कैसे? क्योंकि आप दिखाते हैं कि रुबाब एक एक्शन लेती है, गलती करती है, उससे सीखती है, फिर वो बेटर हो जाती है।
फिर वो एक एक्शन करती है, गलती करती है, फिर वो सीखती है, फिर वो बेटर हो जाती है, फिर वो एक्शन करती है, फिर वो गलती करती है, फिर वो सीखती है, फिर वो लेकिन वो गलतियां अब किए जा रही है। ये जो आखिरी अब ये था ना, दिस वाज द फाइनल नेल इन द कॉफिन फॉर मी। लाइक व्हाट? ये जो अब जिस बात पे उसको ये रियलाइजेशन हुई है कि अब उसको बाहर वेट करना पड़ रहा है पुलिस स्टेशन के, उसको अंदर नहीं जाने दे रहे, उसका बाप कहता है देखा तुमने, अब सीख लिया ना, अब तुम्हें मजा आ गया यकीन करके मंसूर के ऊपर। मैंने कहा यार ये कितनी बार होगा। गोल गोल घूम उस रहे हैं वक्त ना। तो वो यंग थी, इमेच्योर थी, उसको नहीं पता था, आपने हमें ट्रांसफॉर्मेशन दिखाई, हमने बड़ा अप्रिशिएट किया, एक्नॉलेज किया। अब तो वो बन गई ना सियासतदान, या उसको जो मंसूर उसके साथ कर चुका है। मगर ग्रीन है ना अभी, बन तो गई है लेकिन अभी हरी है, हरी है अभी, ग्रीन है। What do you mean? I mean, she's immature. Just because she's become a politician, she's नहीं following यार, her आप father's देखे ना, orders. तो हमने उस वक्त फिर अभी तारीफ गलत autonomy की। autonomy थोड़ी नहीं नहीं, आप फिर मैं इस बात को मुझे मौका दें। जो जब आपने मैं जंप द गन किया। जब हमने रुबाब की ट्रांसफॉर्मेशन को इतना अप्रिशिएट किया, यार कोल्ड ब्लडेड एक वो पॉलिटिशियन बन गई है, वो कह रही है मंसूर को गोली मार दो, वो अब सारी चीजें ऑर्केस्ट्रेट कर रही है, वो एमपीए बन गई है, सारी चीजें उसने कर ली, ठीक है, हमने उसको हमने कहा यार ये जबरदस्त, हमें बहुत मजा आ रहा है रुबाब को देख रहे। अब आप रुबाब को वापस उसी लेवल पे ले आए नहीं ना। तो आपने मिसरीड किया है रुबाब को, बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है मेरे कि शुरू से मेरे अब पे तक क्यों आप डाल नहीं रही? नहीं मैंने हम सब ने हमने मिसरीड किया है नहीं, रुबाब उन्होंने को। गलत पोर्ट्रे किया, आप उनको क्यों नहीं कहते? आप इसलिए बिकॉज उन्होंने शुरू से पोर्ट्रेल ये दिखाया है कि रुबाब जो है वो मोहब्बत के पीछे जा रही है। पहले वो गई मंसूर की मोहब्बत के पीछे, वापस वो आई अपने बाप की मोहब्बत के पीछे कि बाप मेरा जो कह रहा है वो ठीक कह रहा है। शी इज जस्ट फॉलोइंग हर हार्ट। शी इज नॉट अ हार्डन पॉलिटिशियन, शी इज नॉट वेरी ब्राइट। ये वाज़ेह हो चुका है। Okay, let me put it this way then, I am not liking this version of रुबाब। ठीक है, दैट्स फेयर एनफ। कि आप जो कंफ्यूज रुबाब मुझे दिखा फेयर रहे हैं, एनफ। जो परपेचुअली कंफ्यूज्ड है, जैसे आपने लफ्ज इस्तेमाल किया शी इज नॉट वेरी ब्राइट, शी इज नॉट वेरी ब्राइट। तो आई थॉट शी वाज ब्राइट। अब मुझे ये लग रहा है आपकी तरह कि शी इज नॉट वेरी ब्राइट, आई एम नॉट एंजॉयिंग दैट, बिकॉज या मैंने साइन अप किया था रुबाब, वो वाली रुबाब आगा के लिए कि जो हु कि वुड बी अ जो कि लीडर। हाँ, जो कि लीडर, असल में हाँ लीडर है। हाँ हाँ। आपने इस पूरी एपिसोड में रुबाब को माइनस कर दिया एंड आई एम सारा। सॉरी, लीडर इस वक्त आगा ही है। इवन मंसूर द वे ही इज लाइक, यू नो, उसकी समझ आती है, फिर भी वो इतना डसा हुआ है जमाने का कि उसका ख्याल है कि कोई भी वो ईमानदार हो ताहिर नहीं भाई को सकता। क्या हुआ है? भाई को क्या हुआ है? ताहिर भाई जो है वो कह रहे हैं ये करेंगे हम पैसे, ताहिर भाई को भी अब पावर नजर आ रही है तो वो फिसल रहे हैं। बड़े वो घटिया निकले यार ताहिर ऐसा ही भाई। है, बट दैट्स रियल, दैट्स रियलिस्टिक। अभी तक तो इन लोगों को पावर मिली नहीं थी, इवन मंसूर को नहीं मिली थी। अब अगर मिल गई है तो खून लग गया मुंह को, तो अब देखते हैं वो कैसे तो वो देता है। हमारे प्रोफेसर सीएम कहाँ थे पूरा टाइम, जो जब तबरेज शम्स हाँ, है, जो ये करप्शन कर रहा है और जब ये प्रोफेसर सारा कुछ शम्स कर रहा है, और तबरेज। उन्होंने कहा था करप्शन ना करना, तो वो हमें जो सीएम साहब है वो देख नहीं थे कि ये क्या कर रहा है मंसूर, नहीं, दोस्त के साथ भी बदतमीजी की। कोई डीरेल हुआ है ना ये एपिसोड। हाँ बहुत डीरेल हुआ है, ये थोड़ा हुआ है नहीं ना, हुआ, तो बहुत हाँ, डीरेल हुआ है। in a long story short, this episode derailed a bit for me. I didn't like this No, episode. no. I didn't enjoy it as For much. all these reasons. एक तो you've shown Mansoor to be now morally dubious. You don't know. This is a big flip. Yeah. क्योंकि मंसूर आई अंडरस्टैंड No, उसके मंसूर अब बन गया है, मिनिस्टर बन गया है। वो कह रहा है कि कोई भी ट्रांसफर वगैरह इसके थ्रू जाएगी। क्यों? क्योंकि मैं रिश्वत खाऊंगा। क्यों भाई, आपने क्यों हीरो को ऐसे दिखाया है? I can understand his urge to avenge his father's death or his sister's death. वहां तक ठीक है, वो भी मारेगा तो क्रिमिनली बनेगा ना, लेकिन रिश्वत लेना और इस किस्म की चीजें करना, उसने कहा करप्ट ना कि होना, मैं अब सब गलत काम करूंगा, क्यों भाई? पैसा, पावर और पोजीशन उसको मिल गई है, उसने कहा पैसा रह बस गया, तो मुझे खून पैसा लग भी गया उसके चाहिए। मुंह को। पावर मेरे पास आ गई है और पैसे में हर कीमत पर बना के रहूंगा। फिर आपने कई किस्सों में दिखाया कि रुबाब के पास ऑटोनॉमी आ गई, उसका दिमाग चल रहा था, वो एक लीडर बन गई थी, वो लग भी रही थी। सडनली वो शी जस्ट अ गर्ल इन लव। ओके, I'm fine with she being a girl in love, बट यू वांट अ but स्मार्ट she गर्ल can't ना। be stupid ना। ये खुशी मुझे इस बात की थी कि रुबाब को आपने बेचारा और stupid नहीं नहीं तो दिखाया। सुपर तो आपने उस दिन भी दिखा दिया था जब वो अपने पूरे बाप की डॉक्यूमेंट्स लेके भागती है। यार ये भी कोई वो तो है। अरे वो तो उसके बाद आपने एक इतना बड़ा झटका दिया रुबाब को कि ऐसा लगा कि अब ये नहीं इस तरह की हरकत करेगी, लेकिन अब वो फिर वो स्टूपिडिटी कर रही है, तो वो नहीं अच्छा फिर लगता। आपने जो प्रोफेसर शम्स तबरेज दिए वो भी बहुत ब्राइट नहीं कैरेक्टर लग रहे थे। मुझे तो ये था यार, PQR के आगे अल्फाबेट क्यों नहीं लिखी यार उन्होंने? आप PQR पे मैं फंसे। फंस गई हूँ। और बहुत बुरी राइटिंग थी उनकी। Not somebody who's used to writing on a blackboard. It should have been straight. And it's like really, यार आप क्या बातें पॉइंट आउट करते हैं फजूल किस्म की। सही बात। ड्रामे की बात करें आप लोग। ड्रामे की बात भी यही है कि the character was not very convincing. Where has he come suddenly out of the blue? You've got this okay, morally upright
absolutely white collar politician. Okay, is he going to now fix the world? कहाँ है ये politician? Okay. अगर आपकी ट्रिविया कंप्लीट हो गई हो तो शायद हम रिव्यू को आगे लेके चलें. अगर आपके पोशिश के कपड़े सिलेक्ट हो गए हों तो हम लीडर की बात कर रहे थे. अभी पोशी जो आप टिक टिक कर रहे हैं. भाई मैं थंबनेल देख रहा हूँ. हॉट बाइट्स अभी Sure. तक नहीं की. 8:45 हो गए हैं. Alright. आप लोग थंबनेल भाई जाके हमने थंबनेल दिए हुए अब 2 घंटे हो गए. इतना टाइम थोड़ी लगता है थंबनेल बनने में यार. थंबनेल मैंने बता दिया था उनको मैं बनाए. सुबह 9 बजे उठती हूँ. मैं आज के रिव्यू का थंबनेल सुबह 9 बजे दूंगी. अगर वो बदला तो मैं आपको बताऊंगी फ्राइडे को कि ये बदला मैंने गया. 7 बजे उनको दिया थंबनेल बनने. ठीक है. 6:59 कल पे. से I'll take charge. Although I'm in morning, but कल से I'll be more I'll be more alert. Hassan, sorry. In the morning. In the morning, you'll be more. You've been holding the fort for the last 2 weeks. Thank you. ठीक है. नहीं कल का आप ही दें थंबनेल को. कल मैं ही दूंगी. हाँ सही है. और टाइटल भी मैं ही दूंगी. ठीक है. हाँ, चेंज मत करना. मैं क्या चेंज करूंगा? किसको डालेंगी? बस तेरा साथ मैं होगा. जिस मर्जी को डालूं. लीडर को डालूंगी. मैं जिस मर्जी को डालूं. डाल लें यार. आप अपना शौक पूरा कर लें. हाँ. मूविंग ऑन टू एक मोहब्बत और. एक मोहब्बत और बहुत ही हसीन और प्यारी कहानी. एक बात बताएं. बताएं. आप एक वर्ल्ड रिनाउंड क्रिटिक है. लोग आपको मैं आपको मारूंगी अब. पूरी दुनिया में हाँ. सुनते हैं, जानते हैं, ठीक है. समझते हैं. आगे. और खसूसन जो मियाँ बीवी के जो ताल्लुकात होते हैं उसके ऊपर आपकी क्योंकि गहरी नजर होती है. PhD की हुई है आपने. और आपसे उससे मुतल्लिक कोई सवाल पूछा जाए तो आप कहती हैं कि हाँ यार इसका मैं जवाब देने को तैयार हूँ. हमारी जो प्यारी खुशबख्त नाज है, इसने बड़ी खूबसूरत बात की. इसने कहा कि मैंने तन मन धन से इस रिश्ते को स्वीकार किया था. नहीं किया. नहीं बात यार आप कंप्लीट नहीं होने देंगे. आप बात कंप्लीट. हाँ. उसने कहा मैंने ये अहद किया था अपने साथ समथिंग अलोंग दीज लाइन. चला देना यहाँ पे डायलॉग. उसने कहा कि यार मैंने ये फैसला किया था कि मैं आपका हर हक अदा करूंगी हर तरह से. कि मैं बीवी और लाइफ पार्टनर के तमाम फराइज़ अदा करूंगी. हाँ. बीवी होने का बतौर बीवी का. हर बीवी होने का बतौर बीवी मैं हर हक ईमानदारी से अदा करूंगी. उसको प्रॉब्लम क्या है जब वो उसको टच करने की कोशिश करता है, या वो उसको टच क्यों नहीं करने देती, या वो उसको ये वाला इंटीमेट होने वाला, मैं सीरियस सवाल पूछ रहा हूँ, इंटीमेसी वाला हक क्यों नहीं अदा कर रही उसका? बिकॉज उसने अपने मुंह से बोली ये बात, इसलिए आई एम ब्रिंगिंग दिस अप. इट मेक्स मी अनकंफर्टेबल. आई एम सीरियस बिकॉज आई डोंट सी एनी रीजन व्हाई शी इज. व्हाट्स द प्रॉब्लम? व्हाट्स स्टॉपिंग हर? व्हाई? मतलब अदर देन द फैक्ट कि ये ड्रामा खत्म हो जाएगा अगर आपने. खत्म होगा. ऑफ कोर्स नहीं होगा खत्म. नहीं फिर क्यों? अब वही होता है ना, वो तो एक्चुअली दिस शुड नॉट बी even a subject in a drama. बट व्हाई इज इट? Because it वो engages the उसके audience. अगर कंधे पे सर रख लेगा तो ओके वो देखेगी. अच्छा, वो इतना खूबसूरत सीन था जब वो कॉफी लेके आता है. वो बैठता है आके और वो कहती है कि मैं तुम्हें तुम कह लूं. वो कहती है कि नहीं आप अच्छा लगता है. तो बोलते हैं बड़ा क्यूट जा रहा था. क्या अच्छा लगता है? आप. आके और वो फिर पीछे पीठ लगा के उसके साथ बैठता है और फिर वो ऐसे देखती है तो वो एकदम सीधा हो जाता है. मेरा ख्याल था कि जहाँ ये कॉन्वर्सेशन जा रही है और जितनी ये स्पीचें दे चुकी है खुशी, वो उस सीन का अगला स्टेप होगा कि वो उसके साथ टेक लगा के बैठी ले. और या जब वो हाँ. इतना रोई है, इतना वो हाँ. अपसेट थी कि हाँ. जब उसको पता चला मिस्टर मलिक को गोली लगी है, हाँ, उसने उसको हाथ नहीं लगाया. मैंने कहा यार जप्पी तो देगी एकदम. और मैं जप्पी पे मैं कहती कि यार जप्पी चलो पाकिस्तानी टेलीविजन के लिए थोड़ा आगे हो जाता है, लेकिन अब जब अगली किस्त में आपने पप्पी दे दी है तो यार जप्पी भी दे देते. नहीं. अब मुझे अब लॉजिकली बताया ना, मैं आपसे सवाल किया, आप उसका जवाब. मैंने जो उसको समझा है खुशबक को, वो ये है कि ऑब्वियसली पहली शादी का उस पर ट्रॉमा है और फिजिकल ट्रॉमा है. तो गो के वो अपने दिमाग में तन मन धन इस बंदे को दे चुकी है और पूरा हक भी अदा करना चाहती है. वो कंफर्टेबल नहीं है अभी भी फिजिकल रिलेशन में बिकॉज ऑफ हर ट्रॉमा विच इज़ एक्सेप्टेबल, विच इज़ रियल. बिकॉज आपका हीरो बहुत अच्छा एक शख्स है, बहुत ग्रीन है, बहुत माइंडफुल है, बहुत सेंसिटिव है. वो पुश भी नहीं कर रहा. शायद अगर वो जरा सा इनिशिएट करे, थोड़ा रोमांस इनिशिएट करे तो वो देख कर भी दे. अच्छा, बट शी इज नॉट क्रॉसिंग दैट ब्रिज बिकॉज शी हैज ट्रॉमा. मेरा इस पे ओपिनियन ये है, खुशबख्त इज ऑब्वियसली अ फिक्शनल कैरेक्टर एंड नॉट टू अंडरमाइन द स्ट्रगल एंड चैलेंजेस ऑफ women who go through traumatic marriages where they have been physically assaulted in any possible way. मैं वो बात नहीं कर रहा. मैं ये कह रहा हूँ कि हमारा जो पाकिस्तान टेलीविज़न का जो ड्रामा है
और जो writers और directors हैं, they have now become obsessed with this track Totally. where they will show that the husband and wife have not consummated the marriage. Totally. And this is a serious conversation. I'm done with this trope now. I agree. Because आप अब बस तेरा साथ हो, same thing, एक मोहब्बत और same thing, आप 10 ड्रामे और उठा के देख लेंगे, यही चीज होगी। और वो जानबूझ के अब ये करते हैं, उसकी और कोई लॉजिकल सेंस नहीं होती। So in a way, you're also undermining the struggle or challenges of women who have come out No, of but it. here it makes sense. It does, but Amna, every drama is about that. These are two different conversations. Dr. Bahu started off same level. Same level. Uh, Dr. Bahu did not make sense. Bas Tera Saath Ho now does not make sense. अच्छा मुझे लगा now they have जो scene था But they have अंधेरे में. not. No. But they have not. they spent the night crying. Yes, they have not. यार मतलब come on. We'll get to that. यहाँ पे for Khushbakht, it makes sense for her to not initiate it because she has been through a traumatic marriage. I completely understand what you're saying. It makes sense. But I'm saying the intention is not that, I feel. Because we see this in every drama. Sure. Every single drama, it is the same in the thing. words of a very wise one, it titillates the audience. कि अच्छा ये That कब you are होगा? showing husband and wife now not having intimate relations. And you make it a point also. कि, oh, And you make it a point to also show that it's the women who don't want it because the men are eager for it because they're trying, but the women don't want it. So you portray the women as being some very asexual or non-sexual beings, which is also very unreal and unfair on women. हाँ ये क्यों कर रहे हैं आप? क्यों आप कर रहे हैं? क्या वजह है इसकी? Also two people who like यार लीगली शरई तौर पे हर तरह से शादीशुदा हैं. Absolutely. क्या प्रॉब्लम है भाई? और ऐसा भी नहीं कि आपको अपने स्पाउस से कोई अवर्जन है या नफरत है. नहीं ऐਵੇਂ ही बस पसंद है आपको शुगल के लिए, मगर आप नहीं टच नहीं करने दे रहे. No, you're right. It titillates the audience, that's why. शेदाई same thing. Same thing. नहीं उसमें तो चलो वो उसको टॉर्चर दे रही है, वहाँ पे मेक सेंस. यार मैं तो यही तो है ना, सेंस तो आप हर एक की निकाल सकते हैं. बस तेरा सौ तो क्या आप निकाल नहीं सेंस निकाल, आप डॉक्टर बहू की भी निकाल सकते हैं. डॉक्टर बहू की सेंस नहीं बनती, बस तेरा साथ है की सेंस नहीं बनती, कुछ चीजों की नहीं बनती है ना कि नया रिलेशनशिप है, अभी नहीं है. और भाई सब शादीशुदा कपल्स का नया रिलेशनशिप ही होता है. तो फिर इधर भी नया रिलेशनशिप है, इधर क्या प्रॉब्लम है? एक मोहब्बत और में क्या प्रॉब्लम है? या उसमें शेदाई में क्या प्रॉब्लम है? पहली शादी का ट्रॉमा है ना. नहीं वो तो उसके साथ नफरत निभा रही है ना, वो तो जानबूझ के नहीं करने दे रही. बट मैं कह रहा हूँ कि हमारी प्यारी मीरब ने तो कॉन्ट्रैक्ट लिखवाया था इस बात को इज्तिमाई ताल्लुकात नहीं होंगे, इस बात को प्लॉट लाइन अज़दवाजी, इस बात को प्लॉट लाइन बना के आगे बढ़ाया जाता है, जो कि मैं इसे थक गया हूँ. अब आपकी ठीक है, ये आपकी ये अपील बिल्कुल सही है. यार इससे बाहर निकले, कहानियां और भी है, और भी चीजें. खुश मियाँ बीवी दिखाएं, उन खुश मियाँ बीवी के फिर आगे आप दिखाएं कि आप जो प्लीज हेल्दी इंटिमेसी दिखाएं, हेल्दी. और ये नहीं कह रहा मैं टेलीविजन में दिखाएं इंटिमेसी भाई, लेकिन उनको खुश तो दिखाएं मियाँ बीवी को यार. और कहानियां खत्म हो गई अब हमारे पास, और कुछ नहीं. आपको बता रहे हैं कि इसके बगैर भी वो खुश हैं. कौन खुश है? अनस और अंसा. वो हर एपिसोड में होता है, तुमने मेरा हाथ क्यों पकड़ा, छोड़ दो. क्यों भाई? उसका मियाँ है वो यार, और वो प्यार करती है उससे, ऐसा नहीं कि प्यार भी नहीं करती. खुशबक जितना रोई है वो बहुत केयर करती है. उसने बोला कि यार जो है इस स्पीच के बाद खुशबक का ना करना वाज ऑड. टोटली शुरू में ना करना मैं समझ सकती हूँ, मगर अब जबकि उसको एहसास हो गया कि वो इस बंदे से वो हसीब के पास गई है, हसीब ने उसको पूरी बैक स्टोरी बताई है. उसने कहा तुमने पूछा ना कि क्यों है, क्योंकि उनका ज़र्फ बहुत आला है. उनकी आला ज़र्फ भी. ऐसा बात तो आप अपने दोस्त के बारे में कहते हो कि यार मेरे दोस्त का ज़र्फ बहुत आला है. टोटली फ्रेंड जोन किया हुआ उसने बेचारे मिस्टर मलिक को. अगर मिस्टर मलिक जैसा नहीं, वो तो मोहब्बत का इजहार था. अगर मिस्टर मलिक जैसा वो तो फ्रेंड जोन नहीं था. अगर मिस्टर मलिक जैसा बंदा if he is not getting any, तो मतलब फिर क्या रह गया फिर मार्केट में? मुझे बताएं. nothing to do with him. यार मुझे बताएं, इतना अच्छा आदमी जिससे वो प्यार करने लग गई है. नहीं, शुरू में मैं आपको कह रही हूँ ना, आप देखें, आप ना मेरी बातों को ओवरराइट कर देते हैं. मैं आपको समझा रही हूँ एक बात. इसको मैं कोई बेवकूफ थोड़ी हूँ, आपकी बात समझ. आप चुप हो जाए, आप सुने मेरी बात. शुरू में उसका ना होने देना कोई भी फिजिकल रिलेशनशिप, मुझे समझ आता है, because she has suffered physical trauma in her first marriage and she was unsure of how she would feel about Mr. Malik. Lekin now, after this entire episode, now that she is sure
and confident that he is a good guy and she likes him. वो कह भी रही है कि मैं हर हक निभाऊंगी, फिर उसका करना कंधे से कंधा मत मिलाओ, या वो अब जो है ना, अब वो ऑड हो गया है। नहीं यार, मैं आपकी बात आमना मैं समझ भी गया हूँ, मैं उसकी तायद भी करता हूँ, आप भी मेरी बात समझ गए। हाँ मैं समझ, बस नहीं तो- आपका जो ब्रॉड बेस है वो बिल्कुल सही हाँ, है। मैं ये sorry, ट्रोप बन गया है। हाँ, मैं एक मोहब्बत हम्म। और की खालिसतन बात भी नहीं कर रहा। मुझे ये लगता है कि ये बहुत एक इजी अब डिवाइस है जो कि राइटर्स और डायरेक्टर्स इस्तेमाल करते हैं कि यार ये हम करेंगे तो हमें डेफिनेटली व्यूज भी आएंगे और कॉन्वर्सेशन भी स्टार्ट होगी। तो लेकिन ये जो आज आपने कॉन्वर्सेशन स्टार्ट की, ये अच्छी कॉन्वर्सेशन नहीं है, नहीं है। तो अब ये बंद कर दें करना। अच्छा, लेकिन कुछ मोमेंट्स बहुत खूबसूरत थे। फॉर एग्जांपल जब वो परी के साथ बैठा होता है मिस्टर मलिक, और वो उसको कहता है एक बात बताओ मैं कौन हूँ, तो वो जो बाबा कहती बाबा। है और जो एक्सप्रेशन आता है आहत के चेहरे पे, वो बहुत ज़बरदस्त था, बहुत ज़बरदस्त था। मैं आपका क्या लगता हूँ? बाबा और उसके बाद आई थिंक जब पूरी खबर आती है शूट आउट की कि वो पॉलिटिशियन मर गए हैं, मिस्टर मलिक को वो जो अंग्रेजी में डॉक्टर बात कर वो जो AI में जो बात करता है, क्या कहता है? He's unstable and he's in the ICU. Do you understand? Oh, it's been so fucking- When someone saying या वो आगे कहता है उसका दोस्त, उन्होंने अंग्रेजी में बात की होगी तो मुझे समझ नहीं आई होगी, सिर्फ मिस्टर मलिक और 6 गोलियां सुना है। वो क्यूट था सारा सीन। यार वो अच्छा था, मैंने कहा 6 गोलियां लगी हैं मिस्टर मलिक को, ये बचेंगे कैसे? हाँ वो अच्छा था। क्रेडिट टू फारूक रेंदू की हाँ, एग्जीक्यूशन वो एग्जीक्यूशन अच्छी थी। तो दे वर सेइंग दैट वेरी नाइस। आई आल्सो लाइक द फैक्ट कि कन्वर्सेशंस होती हैं एक मोहब्बत और की दुनिया में। फॉर एग्जांपल उसने जाके नबील से, नहीं क्या नाम था दोस्त का, हसीब से बात की। उसने कहा तुमने क्या कहा था उनको, उसने बात सुनी और उसने भी बात बता दी कि मैंने ये कहा था, उसने सुनी, फिर उसने एक्सप्रेस किया। ये मुझे अच्छा लगा कि हसीब रेस्टोरेंट चलाता है, नहीं तो वो काम पे था, क्या कर रहा था वो? मुझे तो लगा उसने वही नथेगली बुलाया उसको। मुझे तो लगा वो रास्ते में उसके रेस्टोरेंट गई है। पता नहीं, लेकिन मुझे ये बातें अच्छी लगी, कॉन्वर्सेशंस हो रही हैं। या जो बहन के साथ वो कॉन्वर्सेशन करती है कि मैंने उसको बहुत बेइज्जती की और मुझे अफसोस हो रहा है, और वो कहती सॉरी कह देना, वो ऐसा बंदा नहीं है। अच्छी कॉन्वर्सेशन थी। एक मोहब्बत और की दुनिया में मैं पूरी इन्वेस्टेड हूँ। आपने जो पॉइंट रेज किया है वो 100% आई एग्री विद इट कि वो नहीं होना चाहिए। यहाँ पे आई फील कि इनिशियली इट मेड सेंस, अब नहीं होना चाहिए। बट जो हर ड्रामे में डाला हुआ है वो इट ऑलवेज डजंट ऑलवेज मेक सेंस। थैंक यू आमना, मुझे बहुत और खुशी। गाना बहुत अच्छा है, गाना तो जबरदस्त बहुत है। अच्छा जब वो खुशबक जा रही होती है अस्पताल और गाना बजता है तो वो बड़ा आपको इमोशनल करता है। और क्रेडिट टू माया ने हॉस्पिटल में जो सीन किया, जिस तरह से वो याद करती है मिस्टर मलिक को और खुशबख्त, और जिस तरह से वो रोती है, और फिर जब उसको पता चलता है और फिर वो एकदम से भाग के सीढ़ियाँ चढ़ के जाती है। that was really well performed by Maya. Maya is doing a very good job with Khushbak. वेरी गुड जॉब। And so is Ahad. Ahad playing this character very very charming, very enjoyable. तो इसीलिए भी मैं एज अ व्यूअर कहता हूँ कि यार क्यों आप ऐसे खामखा दो किरदार जो कि इतने अच्छे जा रहे हैं, जो कि दो कैरेक्टर्स इतनी जान डाल रहे हैं, उनकी इतनी अच्छी केमिस्ट्री है, ऑडियंस को इतना मजा आ रहा है देखने में, तो ऐਵੇਂ ही आप खामखा का वो क्यों कर रहे देखिए हो? बड़ी सिंपल सी स्टोरी है, कोई इसमें कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, लीनियर सी स्टोरी है, लव स्टोरी है, अच्छी लग रही है कि उसमें कोई वो नहीं डाली हुई अननेसेसरी नहीं वो आई ना कॉम्प्लिकेशंस। सोनिया फिर से वो मुझे नहीं भाग के, उनका आना अच्छा नहीं लगा मुझे भी नहीं लगा, एकदम रैंडमली वो आ गई और वो चली भी गई। और वो और चली उस भी वक्त गई। नहीं जाना चाहिए था खुशबक को चाहिए थोड़ा सा असर्ट करे अपना वाइफी पावर्स जो है ना ये तो मेरा आपसे सवाल है हाँ, कि वो उसको क्यों नहीं चाहिए कि करती? थोड़ा सा अपने इम्प्लीमेंट करे कि भाई हमारा जब और वो अगर कह भी रही है कि मैंने, और अगेन मैं खाली इंटीमेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं कह रहा, उसने कहा कि मैंने डिसाइड किया था मैं हर हक अदा करूंगी। हाँ तो भाई फिर आप प्रॉपर्ली हक अदा करे करो, ना। तुम तो बीवी बन के रह ही नहीं रही हो। अच्छा मेरा ख्याल था कि ये पीछे सोनिया ना जा रही हो साथ के, तुम जाओ तुम्हारी जरूरत है, और साथ कौन चल पड़ी थी। वो मुझे और शुक्र है नहीं जाती अंदर, मुझे और लगा था वो। हाँ तो या एनीवे, मूविंग ऑन टू देन आमना बस तेरा साहब। साथ हो। बस तुम ही देखा करो। मैं इससे पहले कि ड्रामे की कहानी की तरफ जाएं, मैं एक बहुत बड़ा शाउट आउट देना चाहती हूँ हारिस वहीद को, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने शायान का ब्रैटीनेस कैप्चर किया है, मुझे देख के बहुत मज़ा आया, बहुत मज़ा आया। पहले जब उनको चंड पड़ती है और उनका जो रिएक्शन होता है, पता नहीं तुमने क्या किया। अरे अरे क्या कर रहे हैं आप? मारे
क्यों मारे? फिर जब वो अपने वालिद साहब के साथ हाथापाई कर रहे होते हैं, वो भी मुझे बहुत मजा आया। और जो उनका टोटल ब्रैटनेस है, मेरे तो कोई औकात ही नहीं है, कोई सुनता ही नहीं है। मैं कह रहा हूँ मेरे भाई मेरा मेंटल ब्रेकडाउन हो रहा है। मेरा बच्चा बस मेरा मेंटल ब्रेकडाउन कर दिया मैंने कुछ किया उठाने खुदा he aced it. It was really so much fun to watch. बहुत मजा आया। मेरी कोई इज्जत ही नहीं लोगों के सामने, इज्जत वेरी गुड। Very well performed by Haris. बहुत मजा आया देख के। इस हारिस के इस कैरेक्टर की खास बात ये है, इवन दो ये भी नेगेटिव कैरेक्टर है, लेकिन हारिस ने इसको जितने मजे से पोर्ट्रे किया है, मजे का किरदार है बहुत एंटरटेनिंग तरीके से। और ऐसा नहीं कि ग्लोरीफाई हो रहा है, ऐसा नहीं कि आप कह रहे हैं कि हाय बेचारा, नहीं, अगर ये इज अ ब्रैट यार, इसको चंड एक और पढ़नी चाहिए। बहुत मजे का बहुत depiction मजे है। का, बहुत मजा आया। देखिए मैंने दो बार देखा रिवाइंड करके चपेड़ और ये बात कर, it was really fun to watch. Shout out to Qasim as well. Absolutely shout out. Qasim of course is the captain of the ship. कैसे ना कासिम आप ने करें, जिस तरह हाँ, से और हारिस ने बिल्कुल। दोनों ने मिलकर बहुत सपोज अच्छा था। किया है, बहुत अच्छा, बहुत बहुत मजेदार। अच्छा था। लो जी, आपकी दोस्त शहरीन जो है उसकी मंगनी हो गई यार है। कंफ्यूजन पैदा कर दी है शहरीन ने। शहरीन ने अंगूठी जो है अपनी फोटो भेजी कोई मंगेतर 50 को, दफा उसने देखी अपनी अंगूठी। मंगेतर को फोटो भेजी। हाँ, मंगेतर ने कहा चल फिर आओ ना, मैंने तो सोचा था मिलते हैं सी साइड पे। मैंने तो सोचा था मैं तुम्हें सी साइड पे सरप्राइज दूंगा कुछ। हाँ, अरेंजमेंट्स करके रखी हुई थी, सोचा था कि एंगेजमेंट की बात तुम्हें अपने साथ लेके जाऊंगा। सारी अरेंजमेंट उसने कहा क्या सरप्राइज, उसने कहा ये तो अब छोड़ो, अब क्या फायदा। तो उसने कहा नहीं मुझे बताओ सरप्राइज। आपको क्या लगा मंगेतर के एक्सप्रेशन से और बॉडी लैंग्वेज से, वो क्या चाह रहा था? अच्छा, मैं अब इन टू माइंड्स हूँ। ओके, आप एक वर्ल्ड रिनाउंड क्रिटिक हैं, दुनिया आपको हाँ, जो मंगेतर और फीमेल मंगेतर के बीच में, दो मंगेतरों के बीच में जो ताल्लुकात हैं, जी। आपकी बड़ी उस पे भाई। बात ये है कि जब वो पहुंचते हैं उधर सी साइड पे, इसने रात को फैसला कर लिया कि मैं जाऊंगी। ये तैयार श्यार होके अम्मा को बता के, और कम नहीं तैयार हुई वैसे, माइंड यू मी, ऐसा नहीं कि वो जीन्स और टी शर्ट पहन के गई। नहीं जीन्स और टी शर्ट क्यों पहनती है? उसने क्या पहना? ड्रेस पहना उसने लाल रंग का। मैं माइंड यू मी, मेरा तो चलो ताल्लुक, मेरा है एक्सपीरियंस हाँ, शादीशुदा कपल से, मंगेतर, मंगनीशुदा कपल से, मगर फैशन से वर्ल्ड रिनाउंड फैशन, एब्सोल्युटली। लेकिन जहाँ खवातीन की बात आती है, हाँ और खास तौर पे पार्डन सेडक्शन सीन्स की आती है, क्या आप नहीं ये मानेंगे कि जो रेड रंग का इनका सैटिन का ड्रेस था, ये कोई फिट इनटू अ सेडक्शन सीन? आई वुडंट नो अबाउट सेडक्शन क्या होती है। अच्छा जी, सेडक्शन क्या कहते हैं, किस चीज तो को? चले वो भी मेरे मत्थे डाल दें। इट वाज अ ड्रेस नॉट टू बी टेकन लाइटली। अच्छा, हाँ, यानी कि आप ये कह रही हैं कि शहरीन ने जिस तरह के कपड़े पहने हाँ, इस मौके की हाँ, मुनासबत से, हाँ, वो ऐसे थे कि जो मंगेतर है उसके दिमाग में कुछ ख्यालात आ सकते आ थे, सकते थे। इस तरह के कि जैसे वो क्योंकि ख्यालात लेके आया था, तो उन ख्यालात को हवा लग सकती थी। नहीं, पहले तो मम्मी ने कहा कि तुम क्या कर रही हो, ये तो हाँ, मेरी पल्ले भी नहीं पड़ी बात। रात हाँ, को तुम जा रही हो, सुबह तुम आओगी, सूरज और देख के ऐसा ये नहीं क्या कि है? सिर्फ रात के लिए जा रही है, पूरी रात के लिए जा रही है, पूरी रात गुजार के क्योंकि सनराइज के उन्होंने बाद। क्लिफ्टन बीच पे सनराइज देखना था। आहो यार आपको क्या पता कौन से बीच पे थे? यार, क्लिफ्टन पे गए थे। हो सकता है वो सिडनी चले गए हो रात को। मैंने वो प्राइवेट जेट नहीं देखा फिर। हो सकता है वो सिडनी में सनराइज, क्या पता ड्रामा ही सिडनी में शूट हुआ, आपको क्या पता? हाँ, क्यों नहीं। हो सकता है न्यूजीलैंड में हो वो कहीं पे, चले वहां पे छोड़े, ये तो ट्रिविया है। हाँ, पूरी रात गुजारने। उसने कहा कि भाई ये है ठीक है। अब वो जब गाड़ी से उतरने लगती है, वो खुद अपना हाथ देती है उसको, देती है, कहती है कि मैं शहजादी हूँ, मेरा शहजादा मुझे निकालेगा तो मैं ऐसा ही बाहर है, हूँ। ऐसा। खुद उसने हाथ ऑफर दिया, किया। अब उसने हाथ उसने ले लिया और वो उसको लेके चला जाता है। फिर वो क्या होता है, पूल के ऊपर वो चल के बस डांस कर रहा होता है और वो कहता है आओ मेरे साथ डांस करो। वो कहती है नहीं मैं डांस नहीं करूंगी। कहते मुझे टच ना करो। मुझे नहीं समझ में आई, जब वो टेबल पे बैठा होता है और वो कहता है कि मुझे अपने हाथ दो, मैं तुम्हारा हाथ पकड़ के बात कहना चाहता। अभी उसने हाथ दिया है, अब वो कह रही मैं हाथ नहीं दूंगी अपने। यार आप एक बहुत जाने माने, दुनिया, मैं नहीं कहती दुनिया मानती है कि आप एक फेमिनिस्ट हैं। आपने एक लफ्ज सुना होगा कंसेंट, तो उसका कंसेंट उस वक्त दिया उसने, बाद में नहीं दिया उसने। नहीं, अरे मैं कंसेंट को, मैं आई रिस्पेक्ट कंसेंट, आई अंडरस्टैंड कंसेंट। हाँ, मैं ये जा रहा हूँ कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है, किसके दिमाग में? शहरीन के। आप लड़कियों को जानती हैं, आप खुद एक लड़की हैं। लड़की जब सनराइज देखने जा रही है रेड ड्रेस पहन के सैटन मंगेतर के साथ, व्हाट इज शी नहीं, एक्सपेक्टिंग? यू कांट टेक द सैटन का रेड सैटन का ड्रेस पहन के लाल रंग का मंगेतर के साथ सनराइज देखने बीच पे जा रही है, तो व्हाट इज शी एक्सपेक्टिंग कि मैं हाथ मंगेतर का नहीं पकड़ूंगी?
मुझे लेकिन बताए ना आपने एक बहुत बड़ा एक जो था ना एक क्लू वो मिस कर दिया। क्या। गो कि उसने एक टाइट सा बड़ा ही सेडक्टिव सा बस कर दे उसको रेड रंग का नहीं यार यू कांट टेक द ड्रेस आउट ऑफ द you इक्वेशन। can't take the woman out of the dress pun intended ये there she is wearing a red satin dress हाँ and बाल शाल उसने हाँ अपनी तैयार रेट्रो वेव्स करके अपना पूरा मेकअप शेकअप हाई हील शील हाँ। पहन के वो गई है। एक आपने डिटेल मिस कर दी, क्या स्कार्फ। दुपट्टा उसके हाथ में आता है। सनराइज पे क्या होता है नमाज, उसका ख्याल होगा हम सनराइज देखेंगे फजर पढ़ेंगे फजर पढ़ेंगे वापस आ जाएंगे, सनराइज देख के फजर नहीं पढ़ेंगे, फजर पढ़ के फजर सनराइज पढ़ के सनराइज देखेंगे और वापस आ जाएंगे। नियत उसकी ये थी तो इतनी एफर्ट करके जाना क्या है इतनी दूर यार, समुद्र उसको ख्याल होगा कि शायद ज्यादा रूहानी एक्सपीरियंस हो। अच्छा बाय द टाइम दैट उसको शायद नेचर के साथ कनेक्ट होकर by the time that the sun rises हाँ। on the other side of the beach ज्यादा because obviously कराची में इस तरफ सूरज हमारा गरूब गरूब होता है, होता है। वेस्ट की तरफ हमारा हाँ। जो समुंदर का जिस तरफ डायरेक्शन है, आमना ने कल पॉइंट आउट किया था, दोनों का मूड खराब होता है। ये क्यों? because he wants something that he's not getting, तो उसका क्यों मूड खराब है लड़की? क्योंकि he doesn't want to make him angry either, उसको खुश भी करना चाहती है, लाइन भी नहीं क्रॉस करना चाहती और जब घर पहुंचे हैं तो लड़के का मूड ठीक हो जाता है, लड़की का मूड खराब होता है। लड़का तो फिर इवल प्लान कर रहा है कोई। नहीं वो कह रहा है कि चलो ओके बाय, और वो लीन क्यों करता है वो आगे? अरे यार उस दुआ पढ़ने के लिए उसने कहा हमने नमाज पढ़ी दुआ रह गई तो आओ फूक मारने के लिए फूक, हाँ फूक हाँ। मार जैसे आप बच्चों पे नहीं स्कूल जाते थे फूक कलमा मारना। पढ़ के फूक करते हैं बेटा हाँ, अल्लाह वो तुझे फूक अपने हिफ्ज़ो मान में रखे, फूक मारने के अच्छा लिए। वो भी उसने माइंड किया, उसने नहीं, कहा वो कि ये क्योंकि क्या। उसको नियत पे शक था, उसकी नियत पे शक था। ऑल्दो यार अच्छा अगर- ये सारी वजह ये थी कि शहरीन की वालदा ने या उसके काम आई विल हैव टू स्टैंड विद फहाम कुरैशी, विद फहाम को। आई विल। क्यों? यार अगर मेरी मंगनी हुई है आज और मैं अपनी मंगेतर से कह रहा हूँ कि लेट्स स्पेंड अ नाइट टुगेदर एंड सी द सनसेट सनराइज, हाँ इसका क्या मतलब होगा? इसका एक ही मतलब है। एक ही मतलब है। फिर मेरी मंगेतर जब मान जाए कि हाँ ठीक है, वरना कहती कि नहीं फहाम इट्स नॉट डिसेंट, मैं सुबह लेट्स सीधा सीधा बोल रहा पिक मी अप इन द मॉर्निंग, विल गो फॉर ब्रेकफास्ट, रात गुजारने को तैयार होती है। देन शी टर्न्स अप wearing a slinky red dress. If I am Faham Qureshi, I can only deduce one thing from this, that which he doesn't get. what Whatever he was looking for, hmm. he doesn't get it. So obviously इसका मूड खराब होगा। मेरा भी होता, किसी का भी होता, बिल्कुल होता। अब कहाँ गया कंसेंट? अब कहाँ नहीं, गया उसका तो ख्याल था ना कंसेंट की, अपनी खुशी से वो आ रही है, उसे जबरदस्ती तो नहीं की उसने, वो उसका ख्याल था मेरी मंगेतर यार मेरी मंगनी हुई है। अच्छा जब ये इंसिडेंट हो गया है हम्म। तो अगले दिन शहरीन फिर चली जाती है डिनर पे, चली जाती है क्यों गई है डिनर पे तैयार होके? बिकॉज उसके दिल में यही है कि ये नाराज हुआ है। नहीं वो तो उस अगले दिन उसको लगा कि नाराज हुआ है। नहीं वो तो कहता है कि मैं आ रहा हूँ 15 मिनट उसको में। पहले भी पता था, जब वो लीन फॉरवर्ड करता है वो लीन बैक करती है, उसको पता था कि ही वांट्स, इतनी बेवकूफ शरीन नहीं है, उसने ये पहले कह चुकी है कि ही इज नॉट द फर्स्ट मैन इन माय लाइफ, कई दिल टूटे हैं कई दिल पीछे लगे हैं, तो उसको पता है इसने कि गच्ची गोलियां नहीं खेली, वो कल नहीं पैदा हुई शरीन, उसको पता है वो एग्जैक्टली व्हाट ही वांट्स, शी नोज दैट ही इज अपसेट बिकॉज ही इज नॉट गेटिंग। वो डिनर पे भी जब जाती है यही सोच के जाती है, एक और स्लिंकी ड्रेस पहन के हाई हील्स के साथ। अच्छा डिनर पे तो वो उसके साथ बैठ के म्यूजिक एंजॉय म्यूजिक अच्छा वो वैसे बाय द वे जहाँ हम कासिम की इतनी तारीफ कर रहे हैं, कासिम मेरे भाई ये बहुत क्रिंज सीन था। Such a nice song. ये जो कैफे वाला था ना, वाओ ही इज सो गुड, इजंट ही सो गुड, वो जो म्यूजिशियन था वो कहीं से गुड नहीं लग रहा था वैसे। नहीं वो और म्यूजिक वो उसका हाथ जो पकड़ लेता है होटल के बीच में बैठ के वो जो, अगर वो बैठ के उसने हाथ पकड़ लिया है तो बीच महफिल में वो क्या ही कर लेगा वो। वही मैं कह रहा हूँ ना कि उसने कल हाथ खुद पकड़ाया था, अब वो कह रही है कि हाथ भी ना हाँ, पकड़े मेरा। हाँ तो जब वो मेरे ख्याल में ड्रामे में इन सीरियसनेस ये दिखाने की कोशिश की जा रही है कि जो शहरीन है वो उसने फैसला तो कर लिया फहाम से शादी करने का, लेकिन क्योंकि बाप ने और भाई ने और दादा ने और अनस ने सब ने बोला था इज नॉट अ गुड गाय, तो शायद उसके दिमाग में ये बात अब कहीं ना कहीं चल रही है कि फहाम जो है वो सिर्फ इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाना चाहता है टू गेट इंटिमेट विद हर। मेरा नहीं ख्याल, अगर ऐसा केस होता तो आपका मतलब है कि अगर उन्होंने दिमाग में ना डाला होता तो शी वुड हैव गॉन अलोंग विद हिम। नो, आई थिंक आपके दिमाग में ये डाला गया है कि शहरीन जो है वो शायद बिची है,
विद अनस, बट असल में अंदर शरीफ है, इसकी इसकी ब्रॉटअप ठीक हुई हुई है, इसका जो ये वाला मॉरल गेज है ना वो ठीक है कि यार मेरी मंगनी हुई है, निकाह नहीं हुआ हुआ, तो एक हद तक तो ठीक है, मगर फिर वो ये भी कहती है कि आई वांट टू मेक माय एंगेजमेंट मेमोरेबल, तो वो फिर फहाम के लिए तो मेमोरेबल नहीं होगा इस तरीके से। नहीं, वो ये होता है ना कि जब आप का ट्रस्ट होता है किसी के ऊपर, हाँ। तो फिर आप चले जाते हो और आपको पता है कि अगला बंदा वो लाइन नहीं, नहीं क्रॉस लेकिन आप करेगा। आप तो ये ट्रस्ट में चली तो गई है 2 बार, हाँ अब सीरियस कॉन्वर्सेशन, लेकिन उसको रियलाइज हो रहा है कि ओके आई कांट ट्रस्ट दिस बॉय, या तो व्हिच विच शी सेड कि मैं अनकंफर्टेबल थी। लेकिन मैं कंफर्टेबल नहीं थी, ऐसे अच्छा थोड़ा लग हाँ थी, He says और फिर that. वो दूसरे दिन आके भी कहती है कि मैं वो नाराज हो गया होगा, मैं उसको कॉल कर लेती हूँ जो भी। और फिर उसका वॉइस नोट क्या आता है, डोंट कॉल मी, डोंट डिस्टर्ब मी, अंडरस्टैंड, वो क्या था, एआई था वो। Don't call me. Don't disturb me. Understand? नहीं, वो कॉल पे बताता है उसको, नहीं तो उसकी आवाज तो नहीं होती है फहाम की, ये तो बस कोई वो उन्होंने एआई को बोला होगा कि प्री तुम रिकॉर्डेड था। डोंट कॉल मी, डोंट डोंट कॉल मी, डोंट डिस्टर्ब मी, अंडरस्टैंड, हाँ बिल्कुल ये हुआ है, ऐसे ही हुआ है। ऐसे हुआ है अच्छा बहरहाल, लेकिन दूसरी तरफ क्या हो रहा है जी। अनस अब और ये अंस? तो हो गया शहरीन और फहाम कुरैशी का पूरा सीन। अब आप आप आ आपको जाएं, इसके इससे हमें बताने की क्या कोशिश की जा रही है आपकी मुझे तो खैर मुझे ऐसा लगा, ऑल्दो आई हैव टू एडमिट कि मैंने दोनों एपिसोड एंजॉय की, मगर एंजॉय करने का बहुत बड़ा हाथ जो था वो शायान था। मुझे दोनों एपिसोड्स में जो भी सीन थे, हारिस के शेरीन मैंने, और फाहम के थ्रू मैं क्या आ रही हूँ आपको आ रही हूँ बताने मैं की इसमें, कोशिश की? नहीं मैं उसको आपको ये बता रही हूँ मुझे, लेकिन ओवरऑल ऐसा लगा कि ये 2 एपिसोड्स में ना रेपिटिशन और थोड़ा सा कहानी को ड्रैग किया गया है। किस सेंस में? मतलब इन द सेंस कि फहाम कुरैशी ने अगर वार करना है तो अब तक उसको कर देना चाहिए था। नहीं, वो लॉन्ग गेम उसमें है, लॉन्ग कॉन, तो भाई ये हमें सब कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है। नहीं यही तो बिल्डअप है। इतने बिल्डअप की ज़रूरत नहीं है ना, एक सीन काफ़ी था, समुंदर पे हमें पता चल गया वो क्या चाह रहा है, फिर खाने पे जाना ज़रूरी नहीं था, बिल्डअप अगर हो रहा है तो मुझे लगा ये सीन्स भी ड्रैग हो रहे हैं। दादा का भी पूरा बीमार होना, मैं आंसर, वन मोर अनस का टाइम इफ दादा गोes to a दादा hospital ना, या I would rather want him to एग्जैक्टली like you know एग्जैक्टली transition now. एग्जैक्टली, तो वो भी जो है ना कहानी अनस को और आंसर को लेके भी ड्रैग की है, लेकिन मुझे कुछ एतराज़ात भी थे। Okay. फॉर एग्जाम्पल राइट एट द एंड ऑफ एपिसोड 26, अब आपने डिफाइन अनस as a man, how would you define him as a man slash hero? Weak, Fundamentally weak, passive, passive, Yeah. unable to stand his ground. yeah, Yeah, he leads, he follows Ansa, follower, not a leader. not a leader, right? वो कोई भी चीज़ नहीं कर सकता। अब आपने ये बिल्डअप कर दिया जो कि मेरा ख्याल है एक वीक प्रेमिस है फॉर अ हीरो, कि किसी को भी हीरो को सेंसिटिव दिखाना, इमोशनल दिखाना है बिल्कुल ठीक है, अच्छा दिखाना बिल्कुल ठीक है, लेकिन एक हद से ज्यादा लेकिन वीक। एक हद से ज़्यादा आपने उसको बहुत ही कमज़ोर बेचारे को कर दिया, वो कुछ भी नहीं कर पाता। यहाँ तक कि मुझे अच्छी भली तुम्हारी बीवी दादा के साथ बैठी है, तुम जाओ यार, तुम्हारी नौकरी लग रही है, या कॉल करके बताओ। इट वाज अ बैड मूव ऑन अनस's पार्ट, जबकि दादा ठीक है, उनकी शुगर हाई है, हॉस्पिटल में, ही विल बी ओके, शुगर लो है। शुगर लो है, ही विल बी ओके एंड आंसर इज देयर। लेकिन एंड में जो उसने किया ना, उससे मैंने अनस के मजीद नंबर काटे। लेकिन वो मान गया ना किस चीज़ पे मान गया? कि जब उसने समझाया, उसने कहा यार कि वी बोथ कैन लाइक यू नो पिच इन, तो क्या है, मेरे अब्बा कहते हैं जब कश्ती में सुराख हो जाए तो सारे लोगों को उसको बंद करना पड़ता है, तो मान गया। जब कश्ती में सुराख हो जाता है ना, तो अकेला मल्ला उसका जिम्मेदार नहीं होता, सबको उस पे हाथ रखना पड़ता है। मुझे नहीं लगा कि वो माना है, मान दिल गया ना से, एंड में, उसने कह दिल दिया। से। मतलब अभी उसके पास नौकरी नहीं है। मैंने भी ये बात सोची, मैंने कहा उसका नी जग रिएक्शन जो था वो गलत था, बहुत गलत उसको था। नहीं करना चाहिए था जितना वो प्यार करता है। लेकिन उसने उस सेंस में कहा यार कि बिकॉज आई डोंट हैव अ जॉब यू डोंट हैव टू वर्क, क्योंकि अंसा ने अभी बात की ना, इससे नहीं है कि शुरू से अंसा कह रही थी कि मैंने भी नौकरी करनी है। No, so he's sitting on a very very dangerous complex, inferiority complex, which is dangerous because अगर उसके पास नौकरी होती तो अंसा फिर भी नौकरी कर सकती थी। हाँ, तो अगर अंसा पहले से कहती कि मैंने नौकरी करनी है तो सही बात थी, लेकिन अभी क्योंकि इसको नौकरी नहीं मिली और अब अंसा एकदम बोले कि मैं नौकरी कर रही हूँ, तो उस सेंस में आई अंडरस्टैंड वेयर ही इज कमिंग फ्रॉम। But his reaction was, I think, not very, या मतलब not could have very been elegant. better. दूसरी चीज़ ये है यार, जो सबसे बड़ी बात है, सबसे बड़ी बात ये है, इतना बड़ा सीक्रेट है, वो बार बार उसको ये कहती भी है, एक डायलॉग भी ये होता है। हाँ, अनस खुद कहता है
काश मैं वो हाथ तोड़ सकता जिन्होंने तुम्हारे साथ ये किया है। बात ये कि भाई यू आर नाउ अकम्प्लिस, यू आर नॉट टेलिंग योर वाइफ दैट जिस ग्रे बंदे का टेरिटरी में चले गए। नहीं, बहुत गलत बात है ये तो। तुमने इतना कमजोर बना दिया है राइटर ने कि तुम जो हो अपनी बीवी को, जबकि दादा कह भी रहा है कि तुम्हारी कसम मैंने ना दी होती तो तुम्हें, दैट वाज द पॉइंट वेयर ही सेड कि यू नो मतलब दादा ने कसम दी मुझे इस चीज की, इसलिए मैंने नहीं बताया, बट दिस एक्चुअली दिस इज योर कल्प्रिट। The fact that he's not telling her is just such a big red light for me. That you're essentially lying to her. गलत है ये, बहुत बड़ा झूठ है ये। अच्छा, और फिर तीसरी चीज मुझे जो बॉदर करती है वो ये कि यार आपने दिखाया सीन अंधेरे में दोनों मियाँ बीवी बैठे हुए हैं, जी दोनों रो रहे हैं, हाथ पकड़ के एक दूसरे की दिल की बातें कर रहे हैं। तो मुझे लगा ओके इस सीन का मकसद ये है, और जिस तरह से ब्लर जूम आउट हुआ कैमरा कि ओके नाउ फाइनली। और आपने बड़ा अच्छा जक्सटापोज भी किया कि वहां वो दोनों सी साइड पे गलत चीज में आप दिखा रहे हैं, यहाँ पे मियाँ बीवी हैं, आप हाँ, उनकी रिलेशनशिप आगे चल रही है। लेकिन अपेरेंटली दे स्पेंड द एंटायर नाइट क्राइंग। यहाँ तक कि वो उसका हाथ उसके हाथ पे होता है तो वो सोचती है कि क्यों है ये हाथ में रहते हैं। मतलब मुझे ना अब वो चीज थोड़ी सी इसलिए अनकंफर्टेबल करती है कि ऐसे लगता है कि अंसा जो है अनकंफर्टेबल हो रही है, अंसा अनकंफर्टेबल हो रही है, मुझे ये लगता है, मुझे ये बात अनकंफर्टेबल करती है। हालांकि अंसा की हर बाकी बात से ये लगता है कि वो बहुत पसंद करती है अनस को, प्यार भी शायद करने लगी है, अपनी दोस्त को कहती है कि कोई ऐसा वैसा लड़का होता तो मैं उससे शादी थोड़ी करती। But at the same time, why this little Also, it's very unnatural. lingering kind of a thing that you It's show in dramas? very unnatural. It's really, really, really unnatural to put two young people in bed together. Also, give them the nikah nama and the legal rights to do whatever, and they're not doing it. And then to show it constantly. हाँ, मतलब it would have been fine if you don't address it. ये तो आपको But you make it a point. in your face है ना ये तो। हाँ, you make it a point and you address it in every single drama. Oh, you see, they are married, but they've not consummated their marriage. Why do you address it then? अगर आपको ये है कि हम नहीं इसको दिखाना चाहते, वो नहीं करना, अच्छा तुमने मेरा हाथ क्यों पकड़ा है, हाथ अब तो छोड़ दो, क्यों यार ये डायलॉग्स क्यों है? नहीं, पुराने ड्रामा में तो ये इशू होता ही नहीं था। It was like you take it for granted कि two people are married, obviously they will have consummated and they have normal healthy relations. नहीं ना, हम सफर में था ना, हम सफर में वो लाइट ऑफ करने वाला दिया था ना उन्होंने एक आपको मोमेंट, तब से ये चला आ रही है। कह रही शादी में फौरन नहीं हमने दिखाना कि हम सफर में बहुत जल्दी टर्म्स उनकी हो गई थी सही, वरना ड्रामा में तब पता चलता था आपको जब लड़की का बच्चा होने वाला होता था तो कहता था अच्छा भी नॉर्मल रिलेशनशिप चल रही है। हाँ, मतलब why is it this conversation now in drama? It started and to it's make not us. It's not us. It's not that we're looking into it too deeply now. भाई वो address करते हैं। Exactly, it's in our faces. It started to make me uncomfortable now. Let's make a list of all the dramas where हर ड्रामे में ये हर ड्रामे में one way or the other you will say कि यार वो कर तो इसी वजह से रही है, इसका वजह ये शेदाई में ये है, एक मोहब्बत और में ये है, बस तेरा साथों में ये है, जंजीरे में अगर इनकी आज शादी हो जाती है 100% इनका आगे ये चलेगा सीन, जो भी ये होगा। और कौन सा ड्रामा है बताएं? डॉक्टर बहू। डॉक्टर बहू में यही था शुरू में, हाँ आपने देखा जी उनका, और क्या था? और आ जाए कौन से ड्रामे? कोई ड्रामा हमराई में चलो ठीक है, उनका एक अच्छा एक रिलेशनशिप आपने दिखाया, शुक्र है। हाँ, बस एक हमराई है सारे ड्रामों में से, और मरी गई थी बेचारी, वो भी बेचारी को मार दिया, वरना आप नॉर्मल एक अब सारी बात कर दी है, रिपीट करने का फायदा नहीं है। तेरे बिन में भी कितना इसको ड्रामाटाइज किया, तेरे बिन में तो कॉन्ट्रैक्ट लिखवा दिया, फ्लैंक बेरर है इस चीज का कि यार ये दिखाया कि बिस्तर पे अलग सो रहा है। एवरी सिंगल ड्रामा। और क्या देख रहे हैं आजकल हम लोग? कोई ड्रामा उठा ले, हर दूसरा ड्रामा यही है। Yeah, unfortunately. Anyway, anything else, Amna, you'd like to say or add? No, I would have liked to see Anas have a bit more backbone and him not being so spineless, because right now it's a big red light for me कि वो बता नहीं रहा उसको। I would like to see their relationship come on some normal terms now. ये unnatural सा हो गया, it's not natural. But drama फिर भी engaging है, मुझे मजा आता है देख के, performances are superb. Whether it's even फरहान जो उसको दिया हुआ है, performance बहुत अच्छी है, Sana is doing fantastic.
हारिस, जोया फरहान ताहिर, फरहान ताहिर, सबा हमीद सबा साहबा, हमीद, बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेस हैं। जोया, जोया, everybody. exactly. Rizwan also is very good या in या this या guy. रिजवान जो एक्सप्रेशन देता है, आप सोचते हो कि अच्छा व्हाट डज ही हैव अप हिज स्लीव, आई वांट टू नो। तो परफॉर्मेंसेस बहुत अच्छी हैं, डायरेक्शन बहुत सॉलिड है। अब कहानी में ये जो ट्विस्ट है, मुझे नहीं पता ये क्यों है, नहीं होना चाहिए था, लेकिन देखते हैं। ऑब्वियसली अब क्लाइमैक्स तो यही है जब उसको पता चलेगा कि वीडियो बनाने वाला शायान है। एक क्लाइमैक्स मुझे अब शहरीन के भी क्लाइमैक्स का मुझे इंतजार है कि ये क्या करेगा। अब आपकी सिंपैथी है शहरीन के साथ? बिल्कुल नहीं, अभी भी नहीं है। नहीं, वो क्या करेगा, व्हाट विल ही डू, फहाम कुरैशी क्या करेगा। देखते हैं। ऑन दैट नोट ख़वातीन हज़रात, मुझे और आमना को फिलहाल आप इजाज़त दीजिएगा। मैं और आमना आपसे मिलेंगे बहुत जल्द। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफ़िज़।